हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री की पूजा। इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ कंप्लीट चैप्टर ऑफ अल्केन्स फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोकार्बन। इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, स्पेशली फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एज वेल एज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको डिटेल वे में समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर कुछ डिफिकल्टी है, डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद द इजियर सोल्यूशन। एंड इसी तरीके से मैं हाइड्रोकार्बन्स के सारे चैप्टर्स जो कि है अल्कीन्स, अल्काइंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, everything I will be covering in my upcoming videos. So keep watching all the videos and without wasting much time, let's start with the topic. तो यहाँ पे बच्चों हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है अल्केन्स। तो अल्केन्स होता क्या है? अल्केन्स आर एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। ये हमने लोअर स्टैंडर्ड में भी देख लिया है कि अल्केन्स क्या होता है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, और जो भी सिंगल बॉन्ड है उसी को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अभी आती है बारी आइसोमेरिज्म। बहुत सारे बच्चों को इसी टॉपिक में डिफिकल्टी है कि मैम आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो पूरा का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको बताने वाली हूं अलॉन्ग विद द बेस्ट ट्रिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। यहां पे सबसे पहले बच्चों आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? आइसोमेरिज्म इज नथिंग बट जहां पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी व्हाट, इट विल बी सेम। इसका मतलब है अगर मैंने ब्यूटेन लिया है, ठीक है, तो ब्यूटेन क्या होता है, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 कार्बन है। इसी 4 कार्बन को मैं कुछ इस तरीके से भी बना सकती हूं, 1 2 3 4, राइट। तो ये दोनों के दोनों क्या है, अगर मैं इसे बैलेंस करूं हाइड्रोजन के साथ, CH2 CH2 CH3, ये क्या है CH3, दिस इज CH3, दिस इज CH3 एंड CH। ठीक है, तो ये है बच्चों ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, और ये भी ब्यूटेन है, ये भी क्या है 4 कार्बन ही है, राइट। बट इसका नेमिंग अगर मैं देखूं तो दिस इज एन ब्यूटेन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आइसोब्यूटेन। ठीक है, अभी ये एन आइसो नियोटर्ट होता क्या है, एवरीथिंग आई विल बी एक्सप्लेनिंग। ठीक है, बट अभी कंसेप्ट को समझो कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, द phenomenon in which the structural formula is what, the structural formula is different, the molecular formula is what, it is same। ठीक है, अभी यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं, पेंटेन। सो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3, दिस इज CH2, दिस इज CH2, ये है CH2 एंड CH3। तो इसी को 1 2 3, ये आ गया ब्रांचिंग, यहां पे आ गया ब्रांचिंग, तो ये बनाऊंगी मैं CH3 CH2 नहीं, यहाँ पे CH, फिर CH3, यहाँ पे आ गया CH2 और CH3। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों, पेंटेन ही है, बट एक स्ट्रेट चेन है तो दूसरा ब्रांच चेन है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आइसो होता क्या है। सबसे पहले आइसो समझने के लिए सिंपल सा ट्रिक याद रखो बच्चों, अगर ये वाला स्केलेटन मतलब उल्टा एल, ऐसा एल, या तो सीधा एल, या तो सीधा 7, या तो उल्टा 7, ये चारों में से अगर कोई भी एक स्केलेटन प्रेजेंट हो स्ट्रक्चर में तो उसी को हम लोग कहेंगे आइसो ग्रुप। इसका मतलब अगर मैंने लिखा है ऐसा 1 2 3, ये 3 कार्बन मैंने बना दिया, राइट। तो ये 3 कार्बन ये उल्टा एल की तरह नजर आ रहा है, और ये बीच वाले कार्बन के पास में अगर कोई तो ब्रांचिंग है, मतलब इसके पास में कार्बन एटम है, और यहां पे मैंने बैलेंस कर दिया है हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, तो ये बन जाता है आइसो। ठीक है, तो इसका नेमिंग होता है आइसो, और टोटल कितने कार्बन है, 4, तो ये बन गया बच्चों आइसोब्यूटेन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे क्वेश्चन पूछा है आइसोपेंटेन, तो मैं कैसे बनाऊंगी, आइसो का मतलब क्या होता है, ये 1 2 3, ठीक है, तो इस तरीके से, एंड देन ये बीच वाले कार्बन के पास में आपको चेन बढ़ाते जाना है।
तो टोटल 5 कार्बन चाहिए, यहां पे 3 कार्बन हो गए, तो दिस इज द फोर्थ वन, दिस इज द फिफ्थ वन, राइट। तो यहां पे बैलेंस करो, CH3 ये बना दिया CH, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3, तो ये बन गया आइसोपेंटेन। सेम अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है आइसोहेक्सेन, तो आइसोहेक्सेन में और एक कार्बन आपको ऐड करना है, तो वो कार्बन कहां पे ऐड करते जाओगे, ये साइड पे, राइट साइड पे आप बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो ये बना दिया आइसोहेक्सेन। तो बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन देखने जाऊं आइसो का, तो आइसो का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, आइसो इज नथिंग बट सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप। कितने मिथाइल ग्रुप, 1 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये बन गया आइसोहेक्सेन। अभी आता है नियोहेक्सेन। तो नियो का मतलब क्या होता है, अगर सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने बना दिया नियो ग्रुप, मतलब बीच में एक कार्बन है और उसके बाजू में 5 कार्बन है, ठीक है। और यहां से चेन को आपको बढ़ाना है, क्योंकि टोटल कितने कार्बन चाहिए, टोटल 6, तो ये हो गया नियोहेक्सेन, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों कोई भी एग्जाम में अगर कोई भी टाइप का क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन द आइसोमर्स, सो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये नियो पेंटेन है, आइसो है, पेंटेन एंड ऑल, ठीक है। सो और कुछ एग्जांपल्स में देखती हूं यहां पे। तो यहां पे एग्जांपल्स के लिए लेट मी टेक वन मोर कंसेप्ट। ओके, तो यहां पे सपोज मुझे निकालना है नियोहेप्टेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले नियो क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन अगर है तो इसी को मैं कहूंगी नियो ग्रुप। एंड टोटल 7 चाहिए, तो ये 5 हो गया, तो कहां से बढ़ाना है, राइट साइड से बढ़ाते जाओ। ये 6th कार्बन, ये 7th कार्बन, तो यहां पे CH3, दिस इज CH3, दिस इज CH3, ये है CH2, CH2 एंड CH3, ठीक है। तो ये बन गया नियोहेप्टेन, ठीक है। और एक एग्जांपल दे रही हूं आइसोहेप्टेन। तो आइसोहेप्टेन के लिए आइसो का मैंने क्या ट्रिक बताया बच्चों, ये ऐसा उल्टा L, मतलब एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 ही कार्बन होने चाहिए आइसो में, ठीक है। अभी यहां पे ये सेकंड कार्बन पे आप ब्रांचिंग बढ़ाते जाओ, तो टोटल 7 कार्बन चाहिए, 3 तो बन गए यहां पे, दिस इज 4th 5th 6th 7th, और यहां पे आपको हाइड्रोजन के साथ में बैलेंस करना है, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो ये हो गया आइसोमेरिज्म। एंड IUPAC एवरीथिंग वी हैव स्टार्टेड इन द प्रीवियस चैप्टर। आई होप आपको IUPAC का कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। तो सारे के सारे रूल सेम ही हैं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन है, देन लोवेस्ट नंबरिंग आपको किसे देना है बच्चों, लोवेस्ट नंबरिंग देना है सब्स्टिट्यूएंट को। तो यू कैन चेक माय प्रीवियस वीडियो फॉर द एंटायर टॉपिक इन डिटेल, आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन इज कंफर्मेशन। सो कंफर्मेशन का टॉपिक भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है इन माय प्रीवियस वीडियो। तो यहां पे आपको समझना है कि सी हॉर्स फॉर्मूला एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो ये 2 आपको याद रखना है। पूरा का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो अभी इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी तरफ हमें ध्यान देना है, जो कि है रिएक्शन, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है आपका जहां पे आपको रिएक्शन कैसे लिखना है, कैसे फ्रेम करना है, तो सारे के सारे ट्रिक्स मैं आपको शेयर करने वाली हूं। सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपको ये पता करना है कि कौन से बॉन्ड फॉर्म होंगे और कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट रूल आपको याद रखना है, जब भी कभी भी न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है तुरंत दूसरा बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। और कौन से बॉन्ड आपको ब्रेक करना है बच्चों, जो होते हैं वीक बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड वीक होता है, वो होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में फिक्स करो, तो सारे के सारे रिएक्शंस आपको परफेक्टली आ जाएंगे।
और एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि कार्बन जो होता है स्टार्ट फाइनल। So let us start with the topic preparation of alkenes। अभी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में बच्चों आपको एक ही बात याद रखना है जब भी आप प्रिपरेशन करोगे। तो लेट मी फर्स्ट राइट डाउन द रिएक्शन योर द टॉपिक। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। तो जब भी हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं बच्चों, हमेशा कुछ बातें आपको याद रखना है। फर्स्ट थिंग इज अल्केन्स जो है, ठीक है, तो अल्केन्स अगर मुझे प्रिपेयर करना है, या तो अगर मैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ले रही हूं, तो हमेशा याद रखो बच्चों, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस वी विल बी कैरिंग आउट इन दिस एंटायर चैप्टर। सबसे फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक एटम को निकाल के किसी और एटम को रिप्लेस कर देना, ठीक है। सेकेंडली आपको याद रखना है वो है एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन कहां पे हम करते हैं? जहां पे भी बच्चों डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है, वहीं पे हम एडिशन रिएक्शन करते हैं। इसका मतलब डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो कार्बन है उसके अक्रॉस अगर मैंने कुछ ऐड कर दिया, तो हमेशा याद रखो जब भी न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं तुरंत आपको बॉन्ड ब्रेक करना है। क्यों ब्रेक करना है? क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है उसे हमें बैलेंस करना है, ठीक है। क्योंकि कार्बन के पास में सिर्फ 4 ही बॉन्ड हो सकते हैं, ना ही ज्यादा ना ही कम, ठीक है। तो अगर कार्बन पे एक एक बॉन्ड नया फॉर्म हो रहा है तो तुरंत आपको एक बॉन्ड ब्रेक कर देना है। और कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं बच्चों? ऐसे बॉन्ड जो वीक बॉन्ड होते हैं। और कौन से बॉन्ड वीक होंगे? द वन विच आर पाई बॉन्ड। और कहां पे पाई बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड में एज वेल एज अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको दिमाग में याद रखना है, फिक्स करना है, तभी सारे के सारे रिएक्शंस परफेक्टली होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्शन बच्चों। तो आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप ध्यान से देखोगे, द फर्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? लेट मी राइट डाउन द फर्स्ट टॉपिक। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अभी अनसैचुरेटेड मतलब बच्चों हमेशा याद रखो, अनसैचुरेटेड या तो अल्केन होगा, सॉरी या तो अल्कीन होगा, ठीक है, अल्कीन या अल्काइन। क्योंकि अल्कीन एंड अल्काइन में एक से ज्यादा बॉन्ड होते हैं, जैसे कि डबल बॉन्ड है अल्कीन में एंड ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन में। तो मुझे यूज क्या करना है बच्चों? मुझे यूज करना है अल्कीन एंड मुझे यहाँ पे प्रिपेयर करना है क्या? अल्कीन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगी अल्कीन। तो अल्कीन में सबसे फर्स्ट रिएक्शन क्या है बच्चों? यहाँ पे मुझे लेना है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये है हमारा अल्कीन, राइट। सो अल्कीन अगर मैं यूज करूंगी तो यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना है? मुझे ऐड करना है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी H2 एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ Ranenickl, okay, here we are going to use what? Ranenickl, and then definitely ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन विल गेट एडेड, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था? अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन ये कार्बन के पास चला जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास जाएगा, और यहाँ पे एक एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होने वाला है बच्चों। और एक एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा तो तुरंत यहां से क्या करना है? एक बॉन्ड आपको ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? CH3, देन डबल बॉन्ड का क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया बच्चों CH3। तो हमने क्या किया है? हमने प्रिपेयर किया है अल्केन। ये अल्केन है, और कौन सा अल्केन है बच्चों? दिस इज ईथेन एंड वी हैव प्रिपेयर्ड ईथेन फ्रॉम ईथीन, ठीक है। तो ईथीन या तो मैं इसे अल्कीन है, ये दूसरा नाम भी आपको याद रखना है बच्चों। अल्कीन का दूसरा नाम होता है अल्किलीन।
क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आपको पूछा जा सकता है, या तो आप अल्कीन से प्रिपेयर करो या अल्किलीन, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अगर आपको नेमिंग ही नहीं पता है तो आप रिएक्शन नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ईथेन का दूसरा नाम क्या बन जाएगा बच्चों, ईथेन का दूसरा नाम हो गया इथिलीन, राइट। सो इट इज वेरी सिंपल बच्चों, वेरी सिंपल। सो ईथेन या इथिलीन से हमने प्रिपेयर कर दिया है ईथेन। तो आइए देखते हैं टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में अगेन द सेम थिंग दे हैव गिवन, रानी निकल की जगह पे, ये जो निकल है, निकल की जगह पे यू कैन ऑल्सो यूज द प्लैटिनम पलेडियम एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो एग्जाम में आपको यहाँ पे या तो प्लैटिनम यूज कर सकते हो या तो पलेडियम यूज कर सकते हो एट नॉर्मल टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो और एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिया है प्रोपीन से प्रोपेन। अभी प्रोपीन से प्रोपेन आपको कन्वर्ट करना है, तो सिंपल लॉजिक आपको बता रही हूं कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड एग्जाम्पल यहां पे है प्रोपीन टू प्रोपेन। ओके, चलो। तो यहां पे सबसे फर्स्ट तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है। मैंने बहुत बार देखा है एग्जाम में भी पेपर चेक करते वक्त बहुत सारे बच्चों को अभी भी स्ट्रक्चर आता ही नहीं है कैसे लिखना है, या लिख तो पाते हैं बट बैलेंसिंग करते वक्त आप कंफ्यूज हो जाते हो या मिस्टेक करते हो। तो आपको एक ट्रिक बता रही हूं बच्चों, जब भी आपको स्ट्रक्चर लिखना है तो कैसे स्टार्ट करना है। सो जस्ट पे अटेंशन योर, प्रोप है ना, तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन होगा। सो आई एम गोइंग टू पुट योर 1 2 3 कार्बन। ENE का मतलब क्या होगा, ENE इज नथिंग बट डबल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड कहीं पे भी आप डालो क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। अगर मेंशन नहीं किया है बच्चों तो इट इज ऑलवेज 1, एंड प्रोप में 1 इज नथिंग बट इट्स द सेम थिंग। कौन से भी कार्बन के आप पास डालो वो कंसेप्ट सेम ही रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल सकती हूँ, यहाँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, दोनों तरफ डबल बॉन्ड नहीं डालना है बच्चों, एक ही डबल बॉन्ड डालना है। एंड देन लास्ट में सबसे फर्स्ट तो कार्बन डालना है आपको, कार्बन स्केलेटन, फिर सारे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वो आप डाल दो। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसे भी डाल दो। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में बैलेंस करना है विद हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे आ जाएगा CH और यहाँ पे आ जाएगा CH3, राइट। एंड देन यहाँ पे मुझे पता है प्रोपीन, प्रोपीन क्या होता है, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। डबल बॉन्ड से मुझे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड मुझे क्या करना है बच्चों, डबल बॉन्ड मुझे ब्रेक करना है। एक बॉन्ड अगर मैं ब्रेक करूं तब जाके मुझे सिंगल बॉन्ड मिलेगा। और एक बॉन्ड ब्रेक कब होगा, डेफिनेटली जब नया बॉन्ड फॉर्म होगा। और नया बॉन्ड फॉर्म करना मतलब एडिशन रिएक्शन, और यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐड क्या करना है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू ऐड H2 अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ रानी निकल, या तो आप इसे प्लैटिनम पलेडियम एट रूम टेम्परेचर ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी रिएक्शन होने क्या वाला है, यहाँ पे अगेन द सेम थिंग बच्चों, ये H2 है, ये 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन ये कार्बन के पास जाएगा, फर्स्ट कार्बन, और दूसरा सेकंड कार्बन के पास, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड नहीं डालना है, ये हाइड्रोजन में सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूं। एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो आप पेंसिल से डाल सकते हो, बट बॉन्ड मत डालना, बॉन्ड आपको प्रोडक्ट में डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन चला गया, ये हाइड्रोजन चला गया, डेफिनेटली एक एक बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, तो यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा CH3, ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, CH2, देन सिंगल बॉन्ड CH3। So what we have prepared, I'll write down the naming. We have prepared propane, okay, we have prepared propane using propene, ठीक है। ये प्रोपीन का दूसरा नाम क्या होगा बच्चों, जैसे कि मैंने कहा, this can also be called as propylene, clear? So this is the entire concept. Let us have a look into your textbook, और कुछ examples दिए क्या, नहीं, ठीक है। अभी आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि मैम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, वो फॉर्मेट में आप एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पे सिंपल सा सिंपल क्वेश्चन क्या आ सकता है, सबसे फर्स्ट, हाउ विल यू प्रिपेयर अल्केन
फ्रॉम अल्कीन, ठीक है, हाउ विल यू प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्कीन। तो यहाँ पे कोई भी अल्केन दिया जा सकता है, तो यहाँ पे पूछ सकते हैं हाउ विल यू प्रिपेयर ईथेन फ्रॉम ईथीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ईथेन जो कि प्रोडक्ट है, ईथीन जो कि रिएक्टेंट है, ये दोनों मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो सेकंड टाइप कैसे आ सकता है बच्चों, कन्वर्ट, ठीक है, आंसर सेम ही रहेगा, आंसर सेम ही रहेगा। मैं एक ही रिएक्शन को n नंबर ऑफ टाइम हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका मैं बता रही हूं आपको कि क्वेश्चन कौन से टाइप से आपको पूछा जा सकता है, बट आंसर सबका क्या होने वाला है, सबका सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी कन्वर्ट ईथीन टू ईथेन, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज द थर्ड टाइप। क्वेश्चन पूछा जा सकता है what is the action of निकल या तो प्लैटिनम या तो पलेडियम ऑन ईथीन, ठीक है। तो रिएक्शन अगेन क्या है बच्चों, रिएक्शन अगेन सेम ही है, राइट। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड। या तो लास्ट में एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, तो शॉर्ट नोट क्या आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्कीन, ठीक है। तो यहां पे आपको पूरा का पूरा शॉर्ट नोट लिखना है, और शॉर्ट नोट लिखते वक्त हमेशा याद रखो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिए 1 मार्क होगा। देन आपको एग्जाम्पल देना है और उसी एग्जाम्पल को आपको एक्सप्लेन करना है। तो इट इज वेरी सिंपल बच्चों। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन हमने किया है, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। सो क्विकली टेक आउट योर नोटबुक एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व विथ मी। एंड जो भी आंसर आए, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देखना है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, एंड आंसर कमेंट में जरूर लिखना। एंड प्लीज राइट एंड प्रैक्टिस बच्चों, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखते रहोगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है, तो आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रही हूं, एग्जाम में ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट, सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है, राइट। तो कुछ भी आ सकता है, मैं सिर्फ फॉर्मेट की बात कर रही हूं, ठीक है। सो द क्वेश्चन कैन बी हाउ विल यू प्रिपेयर एन ब्यूटेन, ठीक है, एन ब्यूटेन फ्रॉम ब्यूटिलीन। तो एन ब्यूटेन फ्रॉम ब्यूटिलीन बोला गया है, तो सबसे पहले तो बच्चे एन ब्यूटेन देख के ही डर जाते हैं कि ये एन ब्यूटेन मैम है क्या। सो एन ब्यूटेन इज नथिंग बट इट इज द सिंपल चेन, नॉर्मल स्ट्रेट चेन। एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेट चेन, जहां पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे यूज क्या करना है बच्चों, हमें यूज करना है ब्यूटिलीन। तो ब्यूटिलीन मैंने क्या कहा था, ब्यूटिलीन इज नथिंग बट ब्यूटीन। तो यहाँ पे ब्यूट में टोटल कितने कार्बन होंगे, 4। तो मैं यहाँ पे डालूंगी 1 2 3 4। ब्यूटिलीन में मुझे इतना पता है कि डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड डालूंगी। हमेशा याद रखो, अगर कोई पोजीशन मेंशन नहीं किया है तो द पोजीशन इज 1। अगर 1 के अलावा कुछ और पोजीशन है तो मेंशन किया रहेगा। जैसे कि अगर ब्यूट 2 इन पूछा जाता तो आपको डबल बॉन्ड कहां पे डालना है, यहां पे सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर पूछेंगे। अभी फिलहाल के लिए ब्यूटिलीन याद रखो, ब्यूटिलीन इज नथिंग बट ब्यूट 1 इन, ठीक है। और बाकी सब आपको सिंगल बॉन्ड डालना है। तो ये आ गया CH2, दिस इज CH, दिस थिंग इज CH2, और ये बन गया CH3, ठीक है। अभी यहां पे आपको ऐड क्या करना है बच्चों, H2, देन यहाँ पे रानी निकल। अगर रानी नहीं लिखना है फाइन, क्योंकि पिछले जो पुरानी बुक्स है उसमें रानी निकल लिखा गया है, या कोई अगर आप रेफरेंस बुक भी देखोगे तो रानी निकल मेंशन किया है। तो ये रानी निकल क्या है, ये देख के आपको डरना नहीं है, इट इज नथिंग बट द निकल इन द पाउडर फॉर्म ओनली, ठीक है। या तो आप सिर्फ निकल लिखो, प्लैटिनम लिखो, पलेडियम लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। प्लैटिनम या तो पलेडियम, ये तीनों में से कोई एक भी अगर लिखोगे बच्चों तो भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने जैसे कि कहा, मैं जैसे सॉल्व कर रही हूं, कोशिश करो कि उसी फॉर्मेट में आप सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटिलीन तो हमने बना दिया,
पेंसिल निकालना है आपको एंड क्विकली जहां पे भी डबल बॉन्ड है वो दो कार्बन के पास में दो हाइड्रोजन ऐड होने वाला है। ये वाले हाइड्रोजन, ये जो H2 हम डाल रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन ऐड होगा। तो कहां पे है डबल बॉन्ड? डेफिनेटली यहां पे। तो एक कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के पास में दूसरा हाइड्रोजन, एंड डेफिनेटली एक बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, राइट? तो यहां पे मुझे क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट में? CH3, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, CH2, देन सिंगल बॉन्ड CH2, और ये बन गया CH3। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल बच्चों। तो हमने क्या बनाया है? हमने प्रिपेयर किया है N ब्यूटेन, और कहां से हमने प्रिपेयर किया? ये है ब्यूटिलीन, या तो इसे हम लोग कह सकते हैं ब्यूट 1ene। क्लियर? सो ये एक क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, या इसी क्वेश्चन को, सॉरी इसी रिएक्शन को, और एक एग्जांपल लेते हैं। कन्वर्ट, ओके, द क्वेश्चन इज कन्वर्ट ब्यूट 2ene टू ब्यूटेन। तो चलो फटाफट आपको पेंसिल निकालना है और खुद से सॉल्व करना है बच्चों। You can pause the video and try to solve it on your own, and then again you can play and cross check the answer. So but 2ene क्या होगा? 1 2 3 4, 2 है तो सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। बाकी सब आपको बैलेंस करना है, और घाई घाई में आपको गलत बैलेंस नहीं करना है। हाइड्रोजन के पास में हमेशा, सॉरी कार्बन के पास में हमेशा और हमेशा 4 ही बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। देन ब्यूट 2ene से ब्यूटेन है, तो मुझे कितने हाइड्रोजन ऐड करने हैं? 2 हाइड्रोजन। तो इसके लिए मैं ऐड करूंगी H2। ठीक है, एंड देन अगेन ऑन द एरो आई एम गोइंग टू पुट निकल, प्लैटिनम, पलेडियम, रूम टेम्परेचर। फिर यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे H2 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक, एंड देन आई एम गोइंग टू गेट CH3, CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आ जाएगा CH3। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों, ये बन गया ब्यूटेन, और यहां पे हमारे पास में है ब्यूट 2ene। क्लियर? सो अगेन इट इज वेरी सिंपल बच्चों, बहुत इजी है ये टॉपिक। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है बेसिक कंसेप्ट, बेसिक रिएक्शन कैसे करना है वो आपको अब तक समझ में आ गया है, राइट? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम अल्काइंस। ठीक है, अभी अल्काइंस में करना क्या है? नाउ इट इज अगेन वेरी सिंपल। सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक की तरफ ध्यान मत दो, नोट्स की तरफ ध्यान मत दो, सिर्फ आपको लॉजिक अप्लाई करना है। तो मैंने क्या कहा था बच्चों? हमें प्रिपेयर करना है अल्केन, तो अल्केन होता है सिंगल बॉन्ड। अभी मुझे क्या करना है? ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड, मतलब अल्काइन यूज करना है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कब होगा? डेफिनेटली जब मैं ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, और ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करना मतलब 2 बॉन्ड आपको ऐड करना है, राइट? सो 2 बॉन्ड ईच एंड एवरी कार्बन पे ऐड करना है। मतलब टोटल कितने बॉन्ड ऐड करने हैं? 4, क्योंकि 2 कार्बन है और ईच कार्बन पे 2 बॉन्ड आपको ऐड करना है। सो टोटल 4 बॉन्ड, मतलब टोटल आपको 4 हाइड्रोजन ऐड करना है, राइट? सो आई रिपीट, अगर मैं अल्काइन यूज कर रही हूं तो मुझे टोटल 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन तो मैं इस तरीके से डेफिनेटली नहीं लिख सकती, क्योंकि हाइड्रोजन इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डायटोमिक फॉर्म, राइट? सो यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल 4 कब होगा? जब मैं ऐड करूं 2H2, राइट? तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिएक्शन कैसे होने वाला है। द सेकेंड टॉपिक इज फ्रॉम अल्काइंस। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम अल्काइंस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूं अल्काइंस का। सबसे बेसिक है जो कि है इथाइन। सो CH, ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, एज आई सेड, आई एम गोइंग टू ऐड 2H2। यहाँ पे होगा रैने निकल, या तो आप प्लैटिनम यूज करो या तो आप पलेडियम यूज करो, ओके? देन होगा क्या बच्चों? सेम कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। 2H2 है, राइट? सो यहां से एक हाइड्रोजन ये वाले कार्बन के पास गया, दूसरा हाइड्रोजन सेकंड कार्बन के पास, तो इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ। अभी हमें और एक बॉन्ड ब्रेक करना है, क्योंकि मुझे सिंगल बॉन्ड चाहिए, राइट? तो यहां पे ट्रिपल में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। फिर जो 2 हाइड्रोजन बचे हैं उसको भी आपको ये 2 कार्बन के पास में डाल देना है।
तो बन गया ये ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, क्योंकि दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक हो गया। तो ये बन गया, ये क्या है, दिस इज CH3। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड का क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। ये क्या है, CH3। ओके, सो व्हाट वी हैव प्रिपेयर्ड, वी हैव प्रिपेयर्ड ईथेन फ्रॉम इथाइन। ओके, एंड इथाइन का दूसरा नाम होता है एसिटिलीन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में मेनी अ टाइम्स इंस्टेड ऑफ इथाइन एसिटिलीन दिया जाता है। ठीक है, एंड बच्चे वहीं पे डर जाते हैं या वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये एसिटिलीन तो पढ़ा ही नहीं है। बट एसिटिलीन क्या है, एसिटिलीन इज नथिंग बट इथाइन ओनली। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कन्वर्ट प्रोपाइन टू प्रोपेन। तो यहां पे प्रोपाइन टू प्रोपेन अगर एग्जाम में आता है तो कैसे आपको सोचना है, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, 1 2 3। वाई मतलब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड आप यहां पे डालो या तो यहां पे डालो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। एक जगह पे ट्रिपल डाल रहे हो तो दूसरे साइड पे आपको सिंगल बॉन्ड डालना है। देन यहां पे एक हाइड्रोजन आ गया, सेकेंड कार्बन पे घाई घाई में H2 मत डाल देना या हाइड्रोजन मत डाल देना। ठीक है, यहाँ पे अगर आप H या H2 डालोगे तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है, एंड देन लास्ट में आपको डालना है CH3। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऐड करने हैं, 2H2, ये आ जाएगा निकल, देन प्लैटिनम, देन पलेडियम, एंड देन इसके ऊपर आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर लिखना है। फिर क्या होने वाला है, आप पेंसिल निकाल के पेंसिल से लिख सकते हो। क्या लिखना है, जहां पे भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है उसी कार्बन के ऊपर वही 2 कार्बन हमें इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, बाकी सब एज इट इज आपको लिखना है। तो जहां पे ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है उसी कार्बन पे एडिशन दिखाना है। तो 2 हाइड्रोजन कैसे करना है, एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इधर, थर्ड हाइड्रोजन यहां पे, फोर्थ हाइड्रोजन यहां पे। तो ईच कार्बन पे 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए। ठीक है, तो ये बन गया CH3, ये हो गया सिंगल बॉन्ड और ये CH3। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है मुझे, द फाइनल प्रोडक्ट इज, सॉरी वन मोर वी हैव, CH2 है यहाँ पे एंड देन CH3। सो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा प्रोपेन, एंड कहां से हमने प्रिपेयर किया है बच्चों, प्रोपाइन। ठीक है, अगर इसे कॉमन नेम लिखना है एसिटिलीन के फॉर्म में, एसिटिलीन क्या होता है, कॉमन नेम होता है। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम अगर आपको लिखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो एसिटिलीन होता क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C। तो C ट्रिपल बॉन्ड C जहां पे भी है वो वाला ग्रुप बन जाता है एसिटिलीन। तो ये जो है C ट्रिपल बॉन्ड C, ये बन गया एसिटिलीन। ठीक है, अभी ये एसिटिलीन के साथ में CH3 भी है, तो CH3 कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। तो इसका नेमिंग क्या होगा बच्चों, इसका नेमिंग होगा, मिथाइल को पहले आप लिखोगे, दिस विल बी मिथाइल, एंड देन C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो ये बन गया मिथाइल एसिटिलीन। ओके, आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। स्टिल अगर कुछ भी डाउट है या कंफ्यूजन है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना और कमेंट में जरूर लिखना आपका फीडबैक या तो सजेशंस। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्ट प्रोपाइन टू प्रोपेन। नेक्स्ट वन इज, दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेम रिएक्शन पे। चलो देखते हैं, व्हाट इज द एक्शन ऑफ, what is the action of nickel, ओके, या तो प्लैटिनम दिया जा सकता है या तो पलेडियम, इसमें से कोई एक दिया जा सकता है। मैंने तीनों लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, प्लैटिनम, पलेडियम और निकल ऑन ब्यूट 2YNE। ठीक है, या तो ब्यूट 2YNE की जगह पे क्या दिया जा सकता है बच्चों, आपको और डराने के लिए या और कंफ्यूज करने के लिए, दे कैन गिव यू डाइमिथाइल एसिटिलीन। ठीक है, डाइमिथाइल एसिटिलीन। तो ये डाइमिथाइल एसिटिलीन, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, एसिटिलीन क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, डाइमिथाइल मतलब 2 मिथाइल ग्रुप, और कहां पे आएगा 2 मिथाइल ग्रुप, एक साइड पे इधर और ये आ गया इधर।
ठीक है, तो ये है बेसिकली ब्यूट 2YNE, इसका IUPAC है ब्यूट 2YNE प्लस H2, कितने H2 मैंने कहा 2H2, क्योंकि अभी खुद से आपको सोचना है, मैं अगर एक ही H2 डालू तो एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ट्रिपल से मुझे क्या मिलेगा डबल बॉन्ड, बट मुझे ट्रिपल से सिंगल बॉन्ड मतलब दो बॉन्ड ब्रेक करना है, तो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मुझे ऐड करना है, राइट। तो यहां पे आ जाएगा निकल या तो प्लैटिनम या तो पलेडियम एंड देन रिएक्शन होने क्या वाला है, ये 1 2 3 4, मैंने और कहीं पे भी फोकस नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मेरा ध्यान कहां पे जाना चाहिए, जहां पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, दैट्स इट। बाकी जो भी ग्रुप है उसको एज इट इज आप लिखोगे, ठीक है। तो यहां पे आ गया CH3, ये हो गया CH2, ट्रिपल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड CH2, और ये बन गया CH3। तो हमने प्रिपेयर क्या किया है, ब्यूटेन, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आपका फाइनल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा। आई होप आपको सेकंड रिएक्शन भी समझ में आ गया है बच्चों। तो यहां पे उन्होंने यहां पे दिया है जनरल फॉर्मूला, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस H2, इसमें अगर आप डालोगे तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा CnH2n और ये +2, ठीक है। एंड अल्काइन का होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 प्लस H2 डालोगे आप तो यहां पे ये 2H2 आना चाहिए, ठीक है। सो 2H2 तो आपको फाइनली मिलेगा अल्कीन, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड जो कि था फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहां पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द नेक्स्ट वन इज व्हाट, यहां पे उन्होंने पूछा है कि 2-मिथाइल प्रोपीन प्लस हाइड्रोजन अगर मैं करूं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलेगा आइसोब्यूटेन। तो चलो देखते हैं रिएक्शन क्या हो सकता है इसमें। यहां पे द क्वेश्चन इज 2-मिथाइल, ओके, द क्वेश्चन इज 2-मिथाइल, लेट मी चेक, ओके, यहां पे 2-मिथाइल प्रोपीन बोला है, तो 2-मिथाइल प्रोपीन प्लस हाइड्रोजन, ओके, आई एम गोइंग टू ऐड हाइड्रोजन, और यहां पे मुझे मिलने क्या वाला है बच्चों, यहां पे आइसोब्यूटेन कहा गया है, ठीक है। तो यहां पे अगेन इट इज वेरी सिंपल, सो हाउ एम आई गोइंग टू स्टार्ट, 2-मिथाइल प्रोपीन है, तो सबसे पहले तो मैं यहां पे 1 2 3, ये बन गया प्रोपीन, ठीक है, ये आ गया प्रोपीन, और सेकंड कार्बन पे तो कहां पे है सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ठीक है। उल्टा नहीं डालना है क्योंकि प्रोपीन का मतलब क्या है, फर्स्ट प्रोप 1E मतलब डबल बॉन्ड 1 और 2 कार्बन पे होगा, तो जहां पे भी आप नंबरिंग कर रहे हो उसी डायरेक्शन से आपको ये नंबरिंग करना है। तो सेकंड पे आ जाएगा मिथाइल एंड देन यहाँ पे CH3, ये हो गया, ये मैं नंबरिंग में इरेज कर रही हूं, ठीक है, और ये बन गया CH2, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, तो ये हाइड्रोजन की मुझे जरूरत नहीं है, प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो कोई भी कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे रिएक्शन क्या आने वाला है, इट इज अगेन सिंपल, ये H2 है, मैंने क्या कहा है, अगर कुछ ब्रांचिंग है तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के जो कार्बन है उसके तरफ ही ध्यान देना है। तो कहां पे है वो कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, तो इसी 2 कार्बन पे आपको हाइड्रोजन डालना है, तो एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन यहां पे, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये बनेगा CH3, ये हो गया CH, देन CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। क्यों आइसो है, क्योंकि ये L शेप है, हमेशा याद रखो आइसो का मतलब जहां पे भी सीधा ऐसा ऐसा वाला या सीधा उल्टा 7 या L बन रहा है, और ये जो बीच वाला कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं आइसो, एंड देन टोटल हाउ मेनी carbon are present, total 4, so we call it as isobutane, okay, so this is the answer to this question, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूं। अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, सॉरी द रिएक्शन इज फ्रॉम अल्काइल हलाइड्स, ठीक है। अभी सबसे पहले तो अल्काइल हलाइड्स क्या होता है वो जानते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड। तो नेक्स्ट वन इज फ्रॉम
अल्काइल हालाइड्स। ठीक है, अभी ये अल्काइल हालाइड्स क्या होता है बच्चों? अल्काइल इज नथिंग बट इन केमिस्ट्री R और हालाइड्स आर नथिंग बट X, जो कि होता है हालोजन। ठीक है, अगर हालोजन में सफिक्स में लिखूं तो उसे हम कहते हैं हालाइड्स, अगर मैं प्रीफिक्स में लिखूं तो उसी हालोजन को हम कहते हैं हालो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरीके से हम नेमिंग कर सकते हैं, तो मैं दोनों तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आप नेमिंग कर सकते हो। तो चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने दिया है बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हालाइड। ठीक है, जैसे वर्ड रिडक्शन आए, मैंने रिडॉक्स रिएक्शन में भी एक्सप्लेन किया था, जैसे व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ वर्ड रिडक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमेशा याद रखो आपको ऐड क्या करना है? हाइड्रोजन। सो वेरी सिंपल इट इज, सिर्फ और सिर्फ आपको हाइड्रोजन ऐड करना है, एंड हाइड्रोजन ऐड करोगे तो डेफिनेटली वो रिड्यूस होने वाला है, राइट? तो रिएक्शन कैसे आएगा? लेट अस हैव अ लुक ऑन। यहाँ पे RX है, कोई भी अल्काइल हालाइड आप ले लो, प्लस 2 हाइड्रोजन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वी कॉल इट एज व्हाट? नेसेंट हाइड्रोजन। देन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl। ठीक है, तो जिंक एंड HCl में होगा क्या बच्चों? यहाँ पे रिडक्शन होने वाला है। तो रिडक्शन कैसे होगा? इट इज अगेन वेरी सिंपल। सो एक हाइड्रोजन, अभी यहाँ पे RX है बच्चों, तो आपको सबसे पहले तो सोचना है, सिर्फ आंख बंद करके लिखने मत जाओ, पहले ट्राई टू एनालाइज द रिएक्शन। यहाँ पे डबल बॉन्ड है क्या? नहीं। ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं। तो अगर डबल एंड ट्रिपल नहीं है तो एडिशन नहीं होने वाला है। सिंगल बॉन्ड है तो सब्स्टिट्यूशन ही होगा, राइट? तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? मैं यहां से अगर उठूं और मेरे जगह पे कोई आके बैठे तो वो क्या होगा? वो सब्स्टिट्यूशन ही तो होगा ना, राइट? तो वैसे ही आपको करना है कि एक ये X जो है ये निकल जाएगा, यहां पे और एक लॉजिक आपको अप्लाई करना है जो कि है चार्जेस का। ठीक है, तो X होता है माइनस और R क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, अभी ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन क्या करेगा? X को रिप्लेस करेगा, राइट? सो X की जगह पे एक हाइड्रोजन आ गया, तो ये X तो अकेला घूमेगा नहीं, ये X कहां पे जाएगा? ये पॉजिटिव हाइड्रोजन के पास। तो बनेगा क्या प्रोडक्ट? R तो एज इट इज लिखना है, X की जगह पे कौन आ गया बच्चों? X की जगह पे आ गया हाइड्रोजन, राइट? और ये हाइड्रोजन निकल के कहां पे गया है? हाइड्रोजन के पास, सॉरी हालोजन निकल के कहां पे जाएगा? हालोजन के पास, और ये बनाएगा HX। तो दिस इज नथिंग बट R और H का मतलब ही होता है अल्केन, और ये क्या है? दिस इज अल्काइल हालाइड। तो जनरल फॉर्मूला को आप याद करो या समझने की कोशिश करो। दिस इज नेसेंट हाइड्रोजन। सो एक बार आपको जनरल फॉर्मूला पता है बच्चों, तो कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, मार्क माई वर्ड्स। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन एग्जाम्पल इसी का देखते हैं। मिथाइल आयोडाइड टू मीथेन बोला गया है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? कन्वर्ट, ओके, कन्वर्ट मिथाइल आयोडाइड टू मीथेन। तो यहां पे कैसे आपको सबसे पहले सोचना है? मैंने क्या ट्रिक बताया था? सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ। मीथ का मतलब एक कार्बन, आयोडाइड मतलब I आ जाएगा, और यहां पे बैलेंस करना है तो 3 हाइड्रोजन। देन मीथेन बोला है बच्चों, तो मीथेन मतलब ये I की जगह पे हाइड्रोजन आना है, तो मैं यहां पे क्या ऐड करूंगी? हाइड्रोजन। और कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, राइट? और यहां पे क्या आएगा? जिंक HCl। देन होगा क्या? एक हाइड्रोजन चला जाएगा CH3 के पास, और ये I चला गया हाइड्रोजन के पास। तो CH3 में एक हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये बन गया CH4। बचा जो एक हाइड्रोजन है उसके पास में I चला जाएगा, तो ये बन गया HI। तो इसका नेमिंग क्या होगा? दिस इज मीथेन। एंड कहां से हमने प्रिपेयर किया है? वी हैव प्रिपेयर्ड इट फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड। क्लियर? ओके, सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, क्योंकि हमें रिएक्टेंट भी दिया है, हमें प्रोडक्ट भी दिया है, तो समझना बहुत इजी है एंड लिखना भी बहुत इजी है।
ठीक है, अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछती हूं मैं, तो कैसे आप लिख सकते हो? सो हाउ विल यू प्रिपेयर ईथेन फ्रॉम अल्काइल हलाइड। ठीक है, अभी कौन सा अल्काइल हलाइड है वो हमें नहीं दिया है। ओके, यूजिंग, बट दिया क्या गया है कि यूजिंग जिंक एंड HCl। तो जिंक एंड HCl वाला कौन सा रिएक्शन है? नेसेंट हाइड्रोजन, राइट। तो यहां पे मैं कैसे करूंगी? सबसे पहले तो मुझे ईथेन बनाना है, तो ईथेन में कितने कार्बन होते हैं? 2, तो C2H6 मुझे बनाना है। ठीक है, तो मैं प्रिपेयर कौन से अल्काइल हलाइड से बनाऊंगी? ऐसा अल्काइल हलाइड जिसमें 2 कार्बन है, राइट। तो यहां पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और हलाइड आप कोई भी हलाइड डालो या तो सिर्फ X डालो, अगर मेंशन नहीं किया है तो आप X डाल सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया CH3, दिस इज CH2 प्लस 2 हाइड्रोजन, यहां पे आ जाएगा नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक HCl। तो यहां पे बनेगा क्या बच्चों? यहां पे आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर, ये एक हाइड्रोजन ये वाले कार्बन के पास, जहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उधर गलती से भी ये कार्बन के पास मत डाल देना हाइड्रोजन। ठीक है, और ये X किसके पास जाएगा? हाइड्रोजन के पास, जो कि दूसरा हाइड्रोजन है, तो ये बन जाएगा HX, राइट। सो यहां पे हमने प्रिपेयर किया है ईथेन यूजिंग इथाइल हलाइड। ठीक है, वी हैव यूज्ड व्हाट? इथाइल हलाइड, या तो इसे हम लोग हालो ईथेन, मैंने क्या कहा था? अगर मैं हालोजन पहले लिख रही हूं तो इसे हम कहते हैं हालो, अगर सफिक्स में मैं लिख रही हूं तो वो बन जाता है हलाइड। क्लियर? तो ये हो गया सेकेंड रिएक्शन। अभी आगे बढ़ते हैं। यूजिंग रिएक्टिव मेटल बोला गया है बच्चों। ठीक है, तो ये होता है वुड्स रिएक्शन, ये एक नेम रिएक्शन है जो कि शॉर्ट नोट में आ सकता है, एंड ये आपके 12th स्टैंडर्ड में भी है ये रिएक्शन, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं कि वुड्स रिएक्शन होता क्या है। तो यहां पे मुझे यूज करना है अगेन अल्काइल हलाइड। ओके, यहां पे नेमिंग है वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन में हम यूज क्या करते हैं? फ्रॉम अल्काइल हलाइड। ठीक है, अल्काइल हलाइड ही मैं यूज करूंगी, बट इंस्टेड ऑफ जिंक HCl या नेसेंट हाइड्रोजन आई एम गोइंग टू यूज रिएक्टिव मेटल। तो रिएक्शन कैसे आने वाला है? यहां पे रिएक्शन RX आपको डालना है वुड्स में, प्लस 2Na। तो कितने RX हमें ऐड करने हैं? 2। तो ट्रिक क्या है बच्चों? पहला वाला RX आप RX से लिखो, ठीक है, दूसरा वाला जो RX है उसको आप उल्टा लिखो। उल्टा मतलब X को पहले लिखो फिर R को लिखो, और ये पूरा का पूरा रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ड्राई ईथर। ठीक है, तो यहां पे कैसे आप करोगे? ये X जो है ये वाला जो बॉन्ड इजिली ब्रेक हो सकता है, क्योंकि हालोजन जो होते हैं दे आर बेटर लीविंग ग्रुप, इजिली निकल सकता है। यहां से ये हालोजन निकल जाएगा, तो हालोजन क्या है? नेगेटिव, R क्या है? पॉजिटिव। यहां पे भी हालोजन नेगेटिव है, R क्या है बच्चों? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव, यहां का नेगेटिव, ये किसके पास जाएगा? जो पॉजिटिव है। और कौन सा पॉजिटिव है? Na इज पॉजिटिव, मतलब जो मैंने यहां पे बॉक्स डाला है वो सब इकट्ठा हो जाएगा एंड बनाएगा क्या? 2NaX। ठीक है, सो व्हाट दे आर गोइंग टू फॉर्म? इट इज गोइंग टू फॉर्म 2NaX, क्योंकि एक सोडियम है जो कि पॉजिटिव है एंड दूसरा हालोजन है जो कि नेगेटिव है, तो वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और यहां पे ये जो R है ये जाएगा दूसरे R के पास, और यहां पे कपलिंग होने वाला है, मतलब ये दोनों के दोनों R कंबाइन हो जाएंगे, एंड जो बॉक्स में है उसको आपको एज अ बाय प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या बनाया है? R और R इज नथिंग बट अल्केन, क्योंकि R का मतलब क्या है? कार्बन है, तो एक कार्बन और दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड से अगर बॉन्डेड है तो उसी को तो हम लोग अल्केन कहते हैं, राइट। चलो अभी इसी रिएक्शन को और डिटेल में समझते हैं यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स। यहां पे हमें दिया गया है मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। तो देखते हैं मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br प्लस 2Na
प्लस BrCH3, ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और हमें मिलने क्या वाला है, यहाँ पे आपको करना क्या है, ये Br और Na इकट्ठा आप बॉक्स में डालोगे, ठीक है। ये हो गया 2NaBr। बचा क्या है हमारे पास में, कार्बन एंड कार्बन, so it is going to form a bond, so it is going to give me CH3 bond CH3। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों। ये की पॉइंट क्या है कि अगर मैं एक कार्बन, मतलब मैंने यूज क्या किया है, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल में होता क्या है, एक ही कार्बन, बट मुझे ऐसा अल्केन मिल रहा है जो कि हाइयर अल्केन है, मतलब डबल द टाइम ऑफ कार्बन आई एम गेटिंग। इफ आई एम यूजिंग वन कार्बन आपस में कंबाइन होके ट्वाइस द कार्बन एटम आई एम गेटिंग इट इन द प्रोडक्ट, राइट। सो की पॉइंट क्या है वुड्स रिएक्शन में, वी आर गेटिंग हायर अल्केन, okay, we are getting what, higher alkane using Woods reaction। And then again Woods reaction, it is very very helpful to carry out the reaction for preparation of symmetrical alkane, ठीक है। तो easily मैं symmetrical alkane prepare कर सकती हूँ। सिमेट्रिकल अल्केन मतलब जो मैं इजिली डिवाइड कर सकती हूँ, या इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो। इवन नंबर कार्बन एटम में ये बॉन्ड अगर मैंने यहां से ब्रेक कर दिया तो मुझे दो इक्वल ग्रुप्स मिलेंगे, तो इसी को तो मैं कहूंगी सिमेट्रिकल अल्केन, राइट। सो ये सारे के सारे की पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। टेक्स्ट बुक में ज्यादा रिएक्शंस नहीं दिया है, बट यू हैव टू नो दिस कंसेप्ट वेरी क्लियरली और डिटेल में आपको समझना है, ठीक है। सो लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ द सिमिलर टाइप। तो यहां पे दूसरा क्वेश्चन है, कन्वर्ट ईथेन टू N-ब्यूटेन। तो ईथेन टू N-ब्यूटेन है, तो कैसे आप करोगे, यहां पे सबसे पहले तो इथाइल ब्रोमाइड टू N-ब्यूटेन। तो इथाइल में 1 and 1 2 कार्बन, Br आ गया, यहां पे CH3, ये CH2 प्लस 2Na, और मैंने क्या कहा, इसी ग्रुप को उल्टा लिख दो, तो Br आ गया, यहां पे CH2 आ गया, यहां पे CH3, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये पूरा का पूरा रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्यों ड्राई ईथर, क्योंकि सोडियम इज व्हाट, इट इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। पानी के कांटेक्ट में अगर आता है वो तो हाईली एक्सप्लोजिव है, इसीलिए मुझे पूरा का पूरा रिएक्शन या कंडीशन मुझे ड्राई फॉर्म में रखना है, ओके। तो ये जो बॉक्स में डाला है ये सब आपस में कंबाइन हो जाएगा एंड मुझे मिलने क्या वाला है, 2NaBr, ठीक है। बॉन्ड कहां से ब्रेक हो रहा है, यहां से, तो ये कार्बन, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये वाला कार्बन, ठीक है। तो ये दोनों कार्बन आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2, फिर आ गया CH3, और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ब्यूटेन। और कैसा ब्यूटेन है, स्ट्रेट चेन है, तो N-ब्यूटेन है, राइट। तो इसी तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो बच्चों। और एक एग्जांपल दे रही हूं। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ विल यू प्रिपेयर, ओके, हाउ विल यू प्रिपेयर N-hexane यूजिंग सोडियम मेटल, ठीक है, यूजिंग सोडियम मेटल। जैसे सोडियम मेटल क्वेश्चन में आप देखोगे तो तुरंत आपको समझ जाना है कि दिस इज वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, स्मॉलर ग्रुप दूसरा स्मॉल ग्रुप कंबाइन होके एक लार्जर ग्रुप मुझे मिलता है, ठीक है। अभी मुझे प्रिपेयर क्या करना है, हेक्सेन मतलब टोटल 6 कार्बन, राइट। सो 6 कार्बन कौन से दो ग्रुप से मिलेगा मुझे, तो कौन से दो छोटे ग्रुप मुझे यूज करना है, 3 and 3, ठीक है। तो 3 + 3 विल गिव मी 6। और 3 कौन सा ग्रुप होता है, 3 मतलब 3 कार्बन वाला कौन सा अल्काइल ग्रुप है, तो वो होता है प्रोपाइल ग्रुप। तो बेसिकली मुझे यूज क्या करना है, प्रोपाइल 2 बार, क्योंकि एक प्रोपाइल में 3 कार्बन है, दूसरे प्रोपाइल में 3 कार्बन है, तो प्रोपाइल और प्रोपाइल कंबाइन होके तब जाके मुझे मिलेगा 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि है हेक्सेन।
ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन आपको इसी तरीके से सोचना है बच्चों। क्विकली यू कैन पॉज द वीडियो बिफोर मी सॉल्विंग, यू कैन क्विकली राइट इट डाउन और फिर चेक करो कि आपने जो भी लिखा है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे 1 2 3 ये हो गया प्रोपाइल एंड देन दिस इज Br ब्रोमाइड। तो ये CH3 है, दिस इज CH2, दिस इज CH2। मैंने क्या कहा, यहाँ पे 2Na डाल देना है और इसी ग्रुप को एग्जैक्टली उल्टा लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया Br, फिर CH2, फिर CH2, फिर आ गया CH3 एंड देन मैंने क्या कहा था कि आपको तुरंत बॉक्स डालना है। तो ये Br, ये Br, ये सबको आप बॉक्स डाल दो पेंसिल से एंड देन ड्राई ईथर लिखना भूलना नहीं, यहां पे आ जाएगा ड्राई ईथर। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये दो कार्बन क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कपलिंग होगा। बाकी सब एज इट इज लिखूंगी मैं, CH3, फिर आएगा CH2, CH2, देन वी हैव CH2, CH2 और फाइनली बच्चों CH3। तो ये क्या होता है, दिस इज N-हेक्सेन, ओके, दिस इज नथिंग बट N-हेक्सेन, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बच्चों सोचना है, क्योंकि हमेशा रिएक्टेंट दिया रहेगा ऐसा नहीं है। रिएक्टेंट कभी कभी नहीं दिया है तो आपको खुद को सोचना है कि रिएक्टेंट क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे हमने यूज किया है प्रोपाइल ब्रोमाइड। ऑलवेज रिमेंबर टू नेम ऑल द स्ट्रक्चर्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स है रिएक्शन में सबको आपको नेम करना है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नथिंग बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नथिंग बट इट इज ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ओके। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, आई विल राइट डाउन योर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, इट इज RMgX और इसका प्रिपरेशन कहां से होगा, सबसे पहले मैं यूज करूंगी अल्काइल हैलाइड, उसमें आपको मैग्नीशियम डाल देना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ओके, अगेन ड्राई ईथर एंड देन ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम जो है ये बीच में आपको डाल देना है। तो मैग्नीशियम इट इज बॉन्डेड टू R as well as X. So magnesium it is bonded to organo group, okay, that is the R group, alkyl group, okay, and at the same time it is bonded to the halide group. तो ये पूरे कंपाउंड में मेटल भी है एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि RX है, दोनों के दोनों है, इसीलिए इसे हम कहते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। अभी ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड इज नथिंग बट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ओनली, राइट। चलो अभी आगे देखते हैं कि इसका रिएक्शन कैसे होने वाला है यूजिंग द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहां पे सबसे पहले मैं यूज करूंगी RX तो हमने यूज करके RMgX बनाया है। तो RMgX जो कि है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें हमें ऐड क्या करना है अभी, H और OH, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे कंसेप्ट को समझो बच्चों, सिर्फ आपको बाय हार्ट नहीं करना है। तो पूरा मैं ट्रिक बताऊंगी, अगर एग्जाम में ब्लैंक भी अगर आप होते हो तो ये ट्रिक अप्लाई करके आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो। तो यहाँ पे ट्रिक है चार्जेस का। सबसे पहले तो आप चार्जेस लिखो, चार्जेस आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है। एक बार चार्जेस आपने लिख दिए हैं तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, इतना आपको कंसेप्ट समझ में आना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है बच्चों, मैग्नीशियम इज पॉजिटिव। R जो होता है अल्काइल ग्रुप जो कि है कार्बन, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये कार्बन मैग्नीशियम के साथ में बॉन्डेड है और मैग्नीशियम क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है देन द कार्बन। तो मैग्नीशियम ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ले लेगा एंड इसी वजह से कार्बन जो कि R ग्रुप है ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये बन गया नेगेटिव और ये भी है नेगेटिव, ओके। तो R यहां पे हमने नेगेटिव लिख दिया, यहां पे भी चार्जेस में लिखो तो H क्या है, पॉजिटिव, OH क्या है, नेगेटिव। तो यहां पे ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट मैंने कहा,
तो ये H जो है पॉजिटिव, ये नेगेटिव R के पास चला जाएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव OH किसके पास जाएगा बच्चों? मैग्नीशियम, जो कि पॉजिटिव है। तो यहां पे क्या मिलने वाला है? R के पास में H चला गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम के पास में X ग्रुप है और ये OH भी आ गया, तो ये OH भी है, ठीक है। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, मैग्नीशियम, OH को आप ब्रैकेट में डालो और ये X, और ये RH क्या है बच्चों? दिस इज नथिंग बट अल्केन। सिंपल, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर योर 12th स्टैंडर्ड एज वेल एज 11th स्टैंडर्ड। ओके, चलो अभी देखते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो सेम एग्जाम्पल लेते हैं। मिथाइल क्या होता है? CH3, मैग्नीशियम एंड देन आयोडाइड। सो ये बन गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो नेमिंग भी लिख रही हूं मैं यहाँ पे, मिथाइल मैग्नीशियम, और ये I है आयोडाइड, ठीक है, प्लस HOH एंड देन यहां पे मैं क्या डालूंगी? ड्राई ईथर। ओके, तो यहां पे क्या जाने वाला है बच्चों? यहां पे H चला जाएगा CH3 के पास, क्योंकि H पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। OH चला जाएगा मैग्नीशियम के पास, तो ये बनेगा CH4 प्लस मैग्नीशियम के पास में I है और OH, तो ये OH को मैं ब्रैकेट में डालूंगी और यहां पे मैं I डाल दूंगी। तो यहां पे क्या बना है? हमने बना दिया है मीथेन। सिंपल। तो इसी तरीके से यू कैन सॉल्व n नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन। सो और एक क्वेश्चन मैं दे रही हूं, तो दिस विल बी योर होमवर्क और एज असाइनमेंट एंड देन यू कैन राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट। सो यहां पे क्वेश्चन है, how will you prepare propane using Grignard reagent? ठीक है, तो कौन सा Grignard reagent है वो आपको सोचना है, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक बता रही हूं, प्रोपेन है बच्चों, तो 3 कार्बन वाला Grignard reagent, ठीक है। तो मैं यहां पे सॉल्व कर ही देती हूं, ठीक है, तो आप चेक करो। सो प्रोप है मतलब 3 कार्बन वाला अल्केन, कौन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनेगा? डेफिनेटली जिसमें 3 कार्बन है, ठीक है। तो ये बन गया 1, 2, 3 कार्बन, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होता क्या है? और Mg होता है, और Br ले लो या कोई भी हैलाइड ले लो। तो ये बन गया CH3, ये हो गया CH2 प्लस HOH, यहां पे हमने डाल दिया ड्राई ईथर, देन आई एम गोइंग टू गेट व्हाट? ये H कहां पे जाएगा? ये वाले कार्बन के पास। OH चला गया इसके पास में, क्योंकि मैंने कहा ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट, राइट। CH3, CH2, ये हो गया CH3 प्लस Mg के पास में है OH और Br, तो ये बना दिया हमने प्रोपेन। देखा कितना सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है ये सारे के सारे रिएक्शंस। सो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है एंड देन रिपीटेडली यू कीप प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग। ओके, अभी ये प्रिपरेशन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, यहां पे सबसे पहले दिया गया है बच्चों पोलैरिटी। अभी पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? अगर कंपाउंड में 2 डिफरेंट पोल्स है, केमिस्ट्री में 2 पोल्स का मतलब 2 डिफरेंट चार्जेस, और फिजिक्स में 2 पोल्स का मतलब नॉर्थ पोल या तो साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ पे पोलैरिटी जब भी आप देखोगे तो हमेशा याद रखो कि 2 डिफरेंट चार्जेस अगर है तो वो होगा पोलर कंपाउंड। और क्यों पोलर होता है? क्योंकि डिफरेंस इन चार्जेस का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे बच्चों द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नियरली द सेम कहा गया है, ठीक है। इट इज व्हाट? इट इज नियरली the same because carbon and hydrogen, carbon and carbon bonds, they are what? They are non-polar covalent bonds, right? तो carbon and hydrogen and carbon bond जो होते हैं ये होते हैं non-polar। क्यों non-polar? क्योंकि carbon and hydrogen की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। कार्बन में भी दोनों के दोनों कार्बन है,
तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, सेम। तो इसी वजह से ये बन जाता है नॉन पोलार। अभी और एक एग्जांपल देती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि पोलार कौन से होते हैं। अभी यहाँ पे सपोज मैंने बच्चों लिया है H और Cl। तो H कहां पे होता है, H इज प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। Cl कहां पे होता है, ऑन द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट टू राइट मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है बिटवीन हाइड्रोजन एंड Cl। तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है डेफिनेटली वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, पोलार, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और Cl के पास में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बट यहाँ पे क्या केस है, अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन इसकी पोलैरिटी ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है और कार्बन कार्बन में भी सेम ही है यहाँ पे, ठीक है। तो दीज आर व्हाट, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। The forces which hold non-polar molecules together, they are called as what, van der Waals force। और हमेशा याद रखो बच्चों, van der Waals force जो होता है they are what, weaker force। and always remember van der Waals force it depends upon what, it depends upon the surface area। larger the surface area stronger will be the bond, okay। so हमेशा ये बात आपको याद रखना है। फिर आता है कंसेप्ट, the intermolecular forces are relatively stronger in straight chain alkenes than in the branch chain। तो जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स होते हैं बच्चों, हमेशा याद रखो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्यों होगा वो भी बता रही हूं। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे सपोज मैंने लिया है ब्यूटेन, ठीक है। यहां पे मैंने लिया है 1 2 3 4, ये है ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 और CH3। पेंटेन लेते हैं क्योंकि पेंटेन की 3 आइसोमर्स में लिख सकती हूँ, राइट। तो ये बन गया N पेंटेन जो कि है स्ट्रेट चेन वाला पेंटेन। फिर दूसरा आता है हमारे पास में आइसो 1 2, ओके, ये हो गया आइसो, ये चौथा वाला कार्बन और ये 5th वन। सो दिस इज CH3, दिस इज CH3, दिस इज CH2 CH3, ये है आइसोपेंटेन। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, नियो 1 2, ये होता है नियो। और टोटल 5 कार्बन बना दिए हैं मैंने, तो ये बन गया नियोपेंटेन, ठीक है। अभी यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं, पहला वाला क्या है, स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन है मतलब सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा है। मैंने अभी कहा मोर ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द वैन डर वाल फोर्स, ठीक है। तो लार्जर द सरफेस एरिया लार्जर विल बी द वैन डर वाल फोर्स एंड लार्जर द वैन डर वाल फोर्स डेफिनेटली इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो यहां पे सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, एन पेंटेन। तो एन पेंटेन का सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, राइट, क्योंकि उसका वैन डर वाल फोर्स ज्यादा है। और क्यों वैन डर वाल फोर्स ज्यादा है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। यहां पे आइसोपेंटेन दूसरा होगा और तीसरा क्या होगा, आइसो और नियो में कंपेयर करूं तो आइसो ज्यादा होगा देन नियो, क्योंकि नियो में अगर मैं देखूं ज्यादा ब्रांचिंग होने की वजह से क्या हो गया है, सरफेस कम हो गया, सरफेस एरिया कम हुआ, डेफिनेटली lesser reacting molecules will be present and then definitely the intermolecular force will be what, it will be weaker, okay। so हमेशा याद रखो सरफेस एरिया ज्यादा तो वैन डर वाल फोर्स ज्यादा, कि ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट बच्चों, क्योंकि इसी बेसिस पे हम आगे के चैप्टर्स में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज हम स्टडी करने वाले। तो दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आफ्टर दिस वन, यहां पे क्लियरली मेंशन किया है कि स्ट्रेट चेन वाले जो है उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा रहता है। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है बच्चों तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट भी तो ज्यादा होगा। तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा एन पेंटेन का, फिर आएगा आइसोपेंटेन एंड देन लास्ट में होगा नियोपेंटेन, okay। so this concept you should know, it is again very very simple and important, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। this is the same thing they have repeated here and then क्या कहा गया है कि अल्केन्स जो कि है they are colorless and odorless, okay।
कमिंग टू नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अभी हमने बच्चों प्रिपेयर तो कर दिया अल्केन, बट इसी अल्केन को मैं प्रिपेयर करके कुछ और कंपाउंड भी बना सकती हूँ, तो वो आ जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स में। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे दिया क्या गया है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन से रिएक्शन होगा, तो कौन से हैलोजन हो सकता है, या तो क्लोरीन होगा, या तो ब्रोमीन होगा, या तो आयोडीन। फ्लोरीन जो है इट इज हाईली एक्सप्लोजिव, तो हम लोग नॉर्मल प्रिपरेशन नहीं कर सकते यूजिंग द लेबोरेटरी मेथड, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे फोकस करूंगी। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या कहा था कि जो भी अल्केन है, जो कि सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन तो आपको पता ही है, मैंने सिंपल बताया है, मैं यहां से अगर उठूं तो मेरे जगह पे कोई और आके बैठ जाएगा, राइट, तो उसी को हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अल्केन लिया है जो कि है मीथेन, उसमें अगर मैं क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करूं तो एक Cl क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और यहां पे बन जाएगा क्लोरोमीथेन, और ये जो हाइड्रोजन है ये चला जाएगा दूसरे Cl के पास। ठीक है, फिर क्या करना है, इसी क्लोरोमीथेन को फिर से यहां पे लिखना है, अगेन क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड करो, फिर क्या करना है, इसके बाद में दूसरा हाइड्रोजन ये भी रिप्लेस हो जाएगा विद Cl, तो ये दूसरे हाइड्रोजन के पास Cl चला जाएगा और हाइड्रोजन चला जाएगा ये Cl के पास, तो ये बनेगा डाइक्लोरोमीथेन। तो कब तक करते जाना है बच्चों, जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो ये 3 का क्लोरो आ गया, फिर लास्ट में सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। तो ये पर्टिकुलर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, तो इस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। तो तभी आपको करना क्या है बच्चों, चार रिएक्शंस आपको दिखाना है। ठीक है, देन इसके बाद में है वी हैव प्रोपेन, सो प्रोपेन प्लस Cl2, तो यहां पे आपको क्या करना है बच्चों, अगेन इट इज वेरी सिंपल, सो आई विल राइट डाउन योर, यस, सो प्रोपेन का अगर मुझे क्लोरीनेशन करना है तो ये बना दिया 1 2 3 CH3, ये आ गया CH3, ये आ गया CH2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां पे उन्होंने दिया है यूवी लाइट। सो नॉर्मल यूवी लाइट जो होता है वो हमें यूज करना है, ओके, ड्यूरिंग क्लोरीनेशन। एंड आपको करना क्या है बच्चों, यहां पे और एक आपको कंसेप्ट याद रखना है, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, और यहां पे 2 डिग्री है। ठीक है, तो जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो आपको ध्यान देना है कि कौन से कार्बन पे आप लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, क्योंकि यहां पे मेरे पास में सारे के सारे कार्बन सेम नहीं है बच्चों। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगी, 1 डिग्री कार्बन में से एक हाइड्रोजन को निकाल के Cl को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2, तो ये वाले कार्बन से मैं निकाल रही हूं, तो एक हाइड्रोजन निकल गया, उसके जगह पे आ गया Cl। फिर दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जहां पे मैं 2 डिग्री कार्बन से मैं निकालू, तो ये आएगा CH3, ये होगा CH, यहां पे आ गया Cl, फिर आ गया CH3। ठीक है, यहां पे आप बोलोगे मैम ये तीसरा, ये प्रोडक्ट भी तो बना सकते हैं, बट ये तीसरा क्या है, ये 1 डिग्री है ना, अब लिखोगे तो यही प्रोडक्ट आने वाला है। तो यहां पे बेसिकली आपको ध्यान देना है कि कितने टाइप के कार्बन है, तो यहां पे मेरे पास में 1 डिग्री है और 2 डिग्री है, तो 2 ही टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अभी जब भी मुझे 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं बच्चों, और एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, एक तो क्या होगा, एक मेजर होगा, तो दूसरा क्या होने वाला है, माइनर। तो आपको रिएक्टिविटी आपको समझनी है, हमेशा याद रखो क्लोरो अल्केन, ठीक है, या अल्काइल हलाइड, ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ये क्या है, ये अल्काइल हलाइड है। इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होती है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसका मतलब है कि 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है, फिर आता है 2 डिग्री, फिर आता है 1 डिग्री। यहां पे ये हमने क्या बनाया है, क्लोरोप्रोपेन, ये क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन, मतलब 1 डिग्री।
ये क्या है 2 क्लोरोप्रोपेन मतलब 2 डिग्री। तो मैंने क्या कहा 1 डिग्री और 2 डिग्री में से ज्यादा स्टेबल कौन सा प्रोडक्ट होगा 2 डिग्री, और जो ज्यादा स्टेबल है वही तो होगा मेजर प्रोडक्ट, और ये बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये सारे के सारे फंडामेंटल कंसेप्ट्स आपको पता होना है बच्चों, तो ही आगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी जाएगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं समझने आने वाला है। ओके, एंड आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। सारे के सारे टॉपिक्स में इसी तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूं इन अ वेरी सिंपल एंड डिटेल्ड मैनर। ओके, चलो आगे देखते हैं। अभी तो ये हो गया है हमारा। ओके, नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मेजर माइनर लिखो तो भी काफी है। ठीक है, तो भी आपको आंसर करेक्ट ही देने वाले हैं। ठीक है, तो परसेंटेजेस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ मेजर माइनर की बात याद रखो। ओके, नाउ कमिंग टू 2 मिथाइल प्रोपेन। तो अभी देखते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन में मुझे क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकता है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ओके, इसका मुझे करना है क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ही मुझे करना है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या क्या प्रिपेयर कर सकती हूं, लेट मी हैव अ लुक ऑन द रिएक्शन नाउ। बट सबसे पहले तो हम लिखते हैं स्ट्रक्चर। तो प्रोपेन सबसे पहले जो पैरेंट है वो हम बनाएंगे 1 2 3, 2 मिथाइल है। ठीक है, एंड इसको हमको बैलेंस करना है, तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4। ओके, प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। मिलने क्या वाला है यहाँ पे, सबसे पहले तो आप फाइंड आउट करो कि कितने टाइप के कार्बन एटम प्रेजेंट है। ये है 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, और ये है हमारे पास में 3 डिग्री। ठीक है, मतलब 2 टाइप के है कार्बन, तो 2 प्रोडक्ट मिलेगा। तो सबसे पहला वाला प्रोडक्ट में मैं क्या करूंगी, कोई भी 1 डिग्री वाला एक कार्बन आप ले लो, उसमें से आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन दिखाना है, मतलब Cl जाके वो कार्बन पे सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो मैं कौन सा कार्बन सेलेक्ट कर रही हूं, कोई भी कर सकते हो, तो मैं ये वाला कार्बन सेलेक्ट कर रही हूं। ठीक है, तो CH3 CH, बाकी सब एज इट इज लिखोगे। तो ये कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल गया, उसके पास में आ गया Cl। ठीक है, अभी क्या करना है, ये प्रोडक्ट मैंने बना दिया, दूसरे प्रोडक्ट में ये वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल देना है। तो ये आएगा CH3, हाइड्रोजन निकल गया तो उसकी जगह पे Cl डाल दो, फिर आ गया CH3, फिर यहां पे CH3। ठीक है, अभी यहां पे मेजर माइनर का कंसेप्ट है, तो ये कौन सा डिग्री है, ये है 1 डिग्री, ये कौन सा है, ये है 3 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन जो है, ये कार्बन 3 कार्बन को अटैच्ड है, तो ये कार्बन बन जाता है 3 डिग्री। और क्यों ये कार्बन में देख रही हूं, क्योंकि Cl कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है उसी कार्बन की तरफ आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहां पे ये कार्बन, ये सॉरी Cl ये कार्बन को अटैच्ड है जो कि है 1 डिग्री, मतलब ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली एक ही कार्बन, ये वाले कार्बन को अटैच्ड है। ठीक है, अभी ये सब मैं इरेज कर रही हूं। इसमें से 1 डिग्री एंड 3 डिग्री तो मुझे मिल गया, अभी आती है बारी मेजर माइनर। सो मेजर कौन सा होगा, जो 3 डिग्री है, और माइनर होगा जो 1 डिग्री है। ठीक है, एंड नेमिंग तो आपको अभी पता ही है कैसे नेमिंग करना है, तो इसका नेमिंग है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसे पेरेंट ले लिया तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सो 2 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरीके से एग्जैक्टली सेम वे ब्रोमिनेशन हम लोग कर सकते हैं, तो Cl की जगह पे Br2 डालो, Br2 Br2 Br2, एग्जैक्टली सेम वही आने वाला है हमें। ठीक है, ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पे बताया है। तो ये जो अभी हम लोगों ने क्लोरीनेशन किया है बच्चों, इसके पीछे एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या है उसे सबसे पहले समझते हैं। तो यहां पे सबसे पहले जो Cl2 हम ऐड करते हैं, इसमें होता क्या है, ये Cl2 का होमोलिसिस होगा। होमोलिसिस मतलब सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, मतलब ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक Cl ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा Cl दूसरा इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे एक Cl ने एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे Cl ने दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बनाया है फ्री रेडिकल। ठीक है, अभी हमारे पास में मीथेन को ले लो, तो मीथेन क्या होता है CH4, तो CH4 में से एक हाइड्रोजन जो है बच्चों, ये हाइड्रोजन अगर ये मीथेन का भी मैं होमोलिसिस करूं तो CH3 एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट CH4। ठीक है, तो इसको मैंने स्प्लिट अप किया है CH3 और H के फॉर्म में, तो ये H फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल के साथ में कंबाइन होगा और बनाएगा क्या, HCl, और यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, अभी ये फ्री रेडिकल है बच्चों, यहां पे भी फ्री रेडिकल है, तो ये आपस में कंबाइन होके बनाएगा क्या, CH3Cl, राइट। सो इट इज अगेन वेरी सिंपल रिएक्शन। नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड विद द नेक्स्ट टाइप, दैट इज कंबशन रिएक्शन। अभी कंबशन का मतलब क्या होता है बच्चों, वेन एवर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो बेसिकली यहाँ पे बर्निंग हो रहा है एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली मुझे क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट हमेशा फिक्स ही है, CO2 मिलेगा एंड वाटर। अगर हाइड्रोजन है तो वाटर मिलेगा, हाइड्रोजन अगर नहीं है तो वाटर नहीं मिलेगा, सिर्फ CO2 मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक ट्रिक बता रही हूं आपको, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, अल्केन लेना है 3n+1/2, आई राइट डाउन योर, ओके, so the next reaction we are talking about is combustion reaction। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो मुझे अल्केन लेना है, कोई भी अल्केन आप ले लो। ठीक है, अल्केन प्लस 3n+1/2 O2, then this will give me CO2 plus H2O plus heat। तो ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूं, डायरेक्टली भी आप बैलेंस कर सकते हो, बट अगर आपको ये पता है, ये ट्रिक पता है तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या गया है, NCO2 एंड N+1, तो वो हमें डाल देना है, तो NCO2 यहाँ पे आ जाएगा N+1। अब इसे यूज कैसे करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले सपोज हमें दिया है क्वेश्चन, कैरी आउट द कंबशन रिएक्शन ऑफ मीथेन। सो मीथेन क्या होता है, CH4 प्लस O2, ये मुझे मिलेगा CO2 H2O। नो मैटर कौन सा अल्केन आप यूज कर रहे हो बच्चों, हमेशा आपको CO2 एंड H2O ही मिलने वाला है, एंड हीट इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। अभी आती है बहुत ही ट्रिकी कंसेप्ट जो कि है बैलेंसिंग द रिएक्शन, क्योंकि बैलेंस करना ही बहुत डिफिकल्टी होता है बहुत सारे बच्चों को। तो बैलेंसिंग का आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, यहां पे ये वाला फॉर्मूला याद रखो जो कि है 3n+1/2। अभी ये n क्या होता है, n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो कितने कार्बन है, 1, सो 3 × 1 + 1, सो 3 × 1 3 + 1 इज 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज हाउ मच, 2, तो यहां पे डाल दो 2। n क्या है, 1 है, n+1 क्या है, 2 है। अभी देखो बैलेंस हुआ है या नहीं, डेफिनेटली ये रिएक्शन बैलेंस हुआ है, एक कार्बन है एक कार्बन, H4 है यहाँ पे एंड देन 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अगर आप ये फॉर्मूला से अप्लाई करोगे और रिएक्शन लिखोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होने वाला है और ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है बैलेंसिंग का। ठीक है, और एक रिएक्शन सॉल्व करते हैं यूजिंग द सेम ट्रिक। तो यहां पे मैं ले रही हूं अभी ईथेन। ईथेन को आप CH3 बॉन्ड CH3 लिखो या तो C2H6 लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो ये क्या बनने वाला है, 2, अभी यहां पे n का वैल्यू कितना होगा, 2 कार्बन है, सो 3 × 2, 3 × 2 = 6 + 1 7, तो ये आ गया 7/2। ठीक है, आपको फ्रैक्शन देख के टेंशन नहीं लेना है, इट इज करेक्ट, ओके, इट इज करेक्ट, फ्रैक्शन भी आप लिख सकते हो। देन यहां पे आ जाएगा ये n कितना होगा ईथेन में, 2, and n is nothing but as I said the number of carbon atom। ये होगा CO2 plus n is how much, 2, so 2 + 1 is 3, H2O plus heat। okay, this is the final reaction। अगर आपको देखना है बैलेंस किया है या नहीं आपने करेक्टली, तो कितने कार्बन है, 2, तो यहाँ पे 2 कार्बन, so yes it is balance। हाइड्रोजन इज 6,
3 2 जा 6 बैलेंस। अभी आती है ट्रिकी कंसेप्ट, दैट इज ऑक्सीजन को चेक करना। यहां पे ऑक्सीजन कितना है ऑन द राइट हैंड साइड, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 ऑक्सीजन, सो 7 ऑक्सीजन है ऑन द राइट हैंड साइड। यहां पे कितना है 7/2 O2, तो ये 2 और ये 2 को आपको एज्यूम करना है कि कैंसिल्ड है, ठीक है। तो ये 2 and 2 कैंसिल करो, कितना बचा है 7 ऑक्सीजन। सो यस, here also we have 7 oxygen which is balanced. Okay, so this is the correct reaction or the balanced reaction, and then the best trick which I have shared is the formula. Using the formula you can get the correct answer. Okay, चलो अभी आता है the next one, that is pyrolysis. Then we have reforming and then we are done with the reaction. अभी पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? इट इज बेसिकली द अल्केन्स विच आर हीटेड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो तब जाके मुझे मिलने क्या वाला है, आई विल बी गेटिंग लोअर अल्केन्स, अल्कीन्स एंड हाइड्रोजन, और ये रिएक्शन को हम लोग कहते हैं पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब हीटिंग एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। एंड क्रैकिंग भी हम कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि क्रैकिंग का मतलब अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रैकिंग। चलो देखते हैं एक रिएक्शन, पायरोलिसिस। ओके, सो एक रिएक्शन यहां पे दिया गया है इन लोगों ने। सो रिएक्शन दे हैव गिवन इज प्रोपेन। सो लेट अस टेक द सेम रिएक्शन। सो हियर वी हैव प्रोपेन। सो 1 2 3, सो ये है CH3, यहां पे है CH2, दिस इज CH3, ठीक है। सो प्रोपेन का अगर मैं हीट करूं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज 773 केल्विन, सो वी हैव 773 केल्विन, एंड देन डिहाइड्रोजनेशन होने वाला है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। तो सबसे पहले तो यहां पे मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांडेड फॉर्म लिख रही हूं in order to explain you in a better way. This is CH3, this is CH2, ये होगा CH3, okay? यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन में रिमूव क्या करना है बच्चों, आपको निकालना है हाइड्रोजन, ठीक है। सो कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। सो ये H2 निकल गया, H2 निकल गया। डेफिनेटली मैंने क्या कहा था, अगर बॉन्ड ऐड हो रहा है तो बॉन्ड को ब्रेक करो, बट अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो बॉन्ड को ऐड करो, क्योंकि मुझे कार्बन जो है इसके पास में 4 बॉन्ड दिखाना है। तो यहां पे अगर बॉन्ड ब्रेक हो गए तो डेफिनेटली ये कार्बन के पास में 3 ही बॉन्ड हो गए, तो एक बॉन्ड ऐड करना है मुझे, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे हम, यहाँ पे पहला वाला कार्बन तो CH3 ही रहेगा, फिर ये क्या होगा CH, यहां पे CH2, तो ये सिंगल बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड, और ये H2 निकला है तो यहां पे प्लस H2, ओके। तो ये बन गया डिहाइड्रोजनेशन। अभी बच्चों डिहाइड्रोजनेशन हो गया, विच इज नथिंग बट पायरोलिसिस। इसके साथ में क्रैकिंग भी होगा, और क्रैकिंग का मतलब कार्बन हाइड्रोजन के साथ में कार्बन कार्बन बॉन्ड का भी ब्रेक होना, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा बच्चों, यहां पे क्रैकिंग में आपको करना क्या है कि इसके साथ में आई राइट डाउन योर, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली ये कार्बन और ये कार्बन, यहां से ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड देन आई विल बी गेटिंग ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे इसके पास में क्या होगा, CH2 है, ठीक है, ये CH2 है, यहां पे CH2 है, CH2, तो बॉन्ड को यहां पे ऐड करो, प्लस यहां से हाइड्रोजन निकल के इसके पास चला जाएगा, तो बनाएगा क्या CH4। तो यहां पे हमने क्या किया है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ में कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पायरोलिसिस। यहाँ पे हमारे पास में है द नेक्स्ट वन इज हेक्सेन। तो हेक्सेन में आपको करना क्या है बच्चों, हाइड्रोजनेशन एंड क्रैकिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हेक्सेन में से 2 हाइड्रोजन को हटा दो, तो कौन से हाइड्रोजन हटेंगे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो
तो यहाँ पे आपने बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, एंड ये हाइड्रोजन को आपको रिमूव कर देना है, तो ये हो गया हेक्सीन। इसके बाद में आएगा बच्चों प्रोपीन। अभी यहाँ पे ये कार्बन और कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ठीक है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से कौन निकलने वाला है, यहां से निकलेगा एक हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये बना दिया हमने प्रोपीन। फिर क्या करना है, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा तो ये 2 कार्बन वाला अगेन हमें क्या मिलेगा, इथीन, क्योंकि यहां से भी एक हाइड्रोजन को हटा दो, ठीक है, तो यहां से एक हाइड्रोजन को निकाला, यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, ये दोनों हाइड्रोजन कहां पे चले जाएंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन डाल दो तो बनाएगा क्या, यहाँ पे मिलेगा हमें मीथेन, ठीक है। सो बेसिकली बच्चों हमने क्रैकिंग में करना क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ में कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक करना है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रैकिंग। एंड देन हायर अल्कीन जो होता है इट गेट्स कन्वर्टेड टू लोअर अल्कीन, देन लोअर अल्कीन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट रिलेटेड टू पाइरोलिसिस। तो ये वाला जो टॉपिक है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, राइट शॉर्ट नोट ऑन पाइरोलिसिस। तो तभी आपको क्या करना है, ये इंट्रोडक्शन लिखना है, देन यू गिव 1 or 2 एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन द एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में डिहाइड्रोजनेशन, क्रैकिंग, पाइरोलिसिस और ये 773 केल्विन टेम्परेचर लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे की पॉइंट्स आपको लिखना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू नाउ रीफॉर्मिंग। रीफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट चेन अल्केन्स जो है विच आर कंटेनिंग 6 to 10 कार्बन, ठीक है, तो 6 से ज्यादा, 6 या 6 से ज्यादा टिल 10 कार्बन वाले जो अल्केन्स है, जो कि स्ट्रेट चेन अल्केन्स है, ये क्या करेंगे बच्चों, ये आपस में रिफॉर्म होके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग बनेगा, तो रिएक्शन कैसे होने वाला है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एन हेक्सेन हमने लिया है, तो एन हेक्सेन को मैं बच्चों इस तरीके से भी बना सकती हूं, ये एन हेक्सेन है 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन, ठीक है। अभी यहां पे मैं फटाफट हाइड्रोजन डाल देती हूं, तो इसके पास में है CH3, इसके पास में है CH3, ये है CH2 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 CH2, ठीक है। गलती से भी इसे बेंजीन मत लिखना, यह साइक्लिक नहीं है, यहां पे मैंने बॉन्ड नहीं डाला है बच्चों। जो स्ट्रेट चेन है, ये जो स्ट्रेट चेन है उसको ही मैंने क्या किया है, थोड़ा सा मैंने साइक्लिक बनाया है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है, इतना ही आपको करना है। अभी क्या करना है बच्चों, यहां पे उन्होंने दिया है वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 एट 773 केल्विन, ठीक है। सो यहाँ पे V2O5 एट 773 केल्विन के प्रेजेंस में होगा क्या, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको निकालना क्या है, यहां से एक हाइड्रोजन को निकालना है, यहां से एक हाइड्रोजन को निकालना है, तो यहाँ पे एक H2 निकला। सिमिलरली बाकी के भी हाइड्रोजन आप निकालोगे तो कैसे बनाओगे, कैसे निकालोगे, तो इट इज वेरी सिंपल, यहां से टोटल 8 हाइड्रोजन हमें निकालना है, तो यू रिमूव 1 हाइड्रोजन फ्रॉम योर 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8, मतलब करना क्या है, सारे के सारे कार्बन के पास में सिर्फ एक हाइड्रोजन को आप रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया कार्बन, इसके पास में ये कार्बन दूसरा, ये तीसरा, ये 4th, दिस इज 5th एंड दिस इज 6th। तो यहां से एक हाइड्रोजन मैंने लिखना है क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे सबके पास में एक एक हाइड्रोजन है, और ये क्या करेगा, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ध्यान से देखूं, ईच एंड एवरी कार्बन, ये कार्बन के पास में कितने बॉन्ड है, 1 2, और ये हाइड्रोजन जो है ये 3 बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन के पास में भी तो बॉन्ड है ना, यहाँ पे ये तीसरा वाला बॉन्ड। मैंने क्या कहा है, अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो तुरंत बॉन्ड फॉर्म करना है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज बेंजीन रिंग। तो मैंने बेंजीन रिंग ये तो बनाया है, साइक्लिक रिंग, जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो देखा कैसे आपने
एन हेक्सेन यूज करके निकालना क्या है हमें, वी आर गोइंग टू रिमूव 4H2, मतलब टोटल 8 हाइड्रोजन को हमें निकाल देना है। तो तब जाके यहाँ पे ये रीफॉर्म होके साइक्लिक रिंग बनेगा जो कि है बेंजीन रिंग। एंड इसी को हम लोग कहते हैं रीफॉर्मिंग या तो एरोमाइटाइजेशन। एरोमाइटाइजेशन क्यों? क्योंकि बेंजीन जो कि है एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये कंपाउंड हम प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द एंटायर कंसेप्ट बच्चों रिलेटेड टू अल्केन्स। एंड लास्ट में यूजेस ऑफ अल्केन्स क्या क्या है। फर्स्ट 4 अल्केन्स दे आर यूज्ड एज फ्यूल, फिर सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, फिर लोअर लिक्विड जो होता है दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट। देन अल्केन्स विथ मोर देन 35 कार्बन एटम्स दे आर यूज्ड फॉर रोड सरफेसिंग, फिर वैक्सेस, दे आर आल्सो यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ठीक है, तो अल्केन्स के यूजेस बहुत सिंपल है, तो आई थिंक दिस यू कैन डू इट ऑन योर ओन, या बहुत सिंपल वे में है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर ऑफ अल्केन्स। आई होप बच्चों आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। स्टिल अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो कमेंट में जरूर लिखना, और मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पे मैं कवर करने वाली हूं पूरा चैप्टर बेस्ड ऑन अल्कीन्स। So alkenes I will be covering in detail. So I'll see you in the next video. और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना ना भूलना. So I'll see you in the next video.